Hello student. Earlier we study about chapter number 3. In this chapter we study about the what is weather, what is climate, how climate affect us, weather element and their observation, temperature, mean temperature, range of temperature, and regional variation in temperature, air pressure, and wind speed and direction we studied about earlier in this chapter. Today we are going to start this chapter with humidity. So humidity, what we will discuss in this chapter, air has a certain capacity to hold water vapor at a given temperature. So एयर जो है बेटा उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकता है टेम्परेचर में. दिस कैपेसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. और ये कैपेसिटी बढ़ती जाती है. कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एयर में वाटर वेपर भी इंक्रीज होता है. The humidity of air is a measure of the amount of water vapor present in the air. Humidity क्या है? Humidity बेटा एयर में जो मेजर करते हैं हम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. जितना भी वाटर वेपर एयर में होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं that present in the air, that is called humidity. आप देखते हैं ना, वी कैन मेजर ह्यूमिडिटी इन 2 ways. और हम इस ह्यूमिडिटी को 2 तरह से मेजर कर सकते हैं. आपने देखा होगा कभी कभी आप कहते हैं मौसम बहुत खराब हो रहा है, आज तो बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीना कितना आ रहा है. आप देखते हो कि आप जब स्वेट करते हो तो आपके शरीर से जो स्वेटिंग वाला पानी होता है वो कहाँ चला जाता है? उड़ के वो एयर में मिक्स हो जाता है ना. एयर जब हवा चलती है तो सूख जाता है, वो सारा पानी, स्वेटिंग जो आपकी होती है वो सूख जाती है. वो कहाँ मिक्स हो जाती है? एयर में ही हो जाती है. तो ऐसे ही बहुत हर चीज में मॉइस्चर आ जाता है. जो भी हमारी सराउंडिंग्स है उसमें मॉइस्चर आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है. तो वो ह्यूमिडिटी जो है वाटर वेपर में प्रेजेंट रहती है. एयर में मिलकर वाटर वेपर में प्रेजेंट रहती है. सो इसको 2 तरीके से हम मेजर कर सकते हैं. तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, फर्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का अमाउंट कितना है वाटर वेपर, ठीक है, प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर. जो प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ एयर उसमें कितना वाटर वेपर है, कितना पानी है, कितनी भाप है. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. दिस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज जनरली एक्सप्रेस इन ग्राम्स. और इसको हम ग्राम में मेजर करते हैं. एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इज 1 क्यूब मीटर. और उसका जो वॉल्यूम होता है एयर का उस किस में लिया जाता है? 1 क्यूबिक मीटर में लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, the absolute humidity on a particular day may be 10 gram per cubic meter of air. मान लो कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एक पर्टिकुलर डे पर 10 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है. However, this measure is not generally used. जबकि हम उसको नहीं नाप सकते, जनरली हम उसको नहीं नाप सकते, बिकॉज इट डज नॉट टेल अस, क्योंकि वो हमें नहीं बताती है हाउ मच मोर वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट द सेम टेम्परेचर. कि इट डज नॉट टेल अस हाउ मच मोर वाटर वेपर, कि कितना वाटर वेपर, कितनी भाप है, कितना वाटर वेपर है एयर में, एयर कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है उस टेम्परेचर में, जो सेम टेम्परेचर में.
Next is relative humidity. Related humidity, which is in short we can say RH, is the ratio of the amount of water vapor present in given volume of air at a particular temperature to the maximum amount of water vapor that is same volume of air can hold at that temperature. तो relative humidity क्या होती है? Is the ratio of the amount of water. It is a ratio of amount of water vapor that is present in the given volume of air of a particular temperature. Of a particular जो भी temperature दिया गया होता है उस जगह का minimum maximum temperature amount of the water vapor. That is the same volume of air can hold the temperature. उसी जगह का सेम वॉल्यूम जो एयर होल्ड करके रखती है वही टेम्परेचर होता है. दिस इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज और ये परसेंटेज में शो किया जाता है बेटा. दस रिलेटिव ह्यूमिडिटी में बी एक्सप्रेस एज फॉलोज. इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज गिवन. यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर गिवन है RH means relative humidity equal to volume of air at a given temperature. ऊपर हम लिखेंगे सबसे पहले what is the volume of the air given temperature और नीचे maximum amount of water vapor. maximum amount water vapor का कितना है that is equal to multiply by 100. दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में हमको देना है ये. ठीक है, परसेंटेज में देना है. इस एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज द सेम टेम्परेचर द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी होल्ड एट द सेम टेम्परेचर. तो हम उसका जो एयर का वॉल्यूम है सेम जगह का वो हमारे पास निकल के आ जाएगा. Suppose at a given temperature is particular volume of air can hold a maximum of 25 gram of water vapor. Suppose करो at a given temperature जो भी हमें टेम्परेचर दिया गया है particular volume of air है that can hold a maximum of 25 gram of water. उसमें 25 ग्राम वाटर वेपर है. जिस जगह का जहाँ पर्टिकुलर प्लेस का वहां पे एयर का जो वॉल्यूम है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 25 ग्राम्स दिया गया है जो कि वाटर वेपर है. बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर बट द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज 20 ग्राम. लेकिन वहाँ ऑलरेडी वहां पर क्या है जो शो कर रहा है प्रेजेंट ऑफ एयर. वहां पे वाटर वेपर क्या एयर में कितना शो कर रहा है 20 ग्राम. देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर विल बी फिर वहां की रिलेटिव RH कितना होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 25. तो उसको अब हम परसेंटेज में निकालेंगे. 25 को 100 से कर दो 4 आ जाएगा. 4 को 20 से कर दो तो 80% निकल के आपके सामने आ जाएगा. दिस मीन्स दैट the air hold 80% of water vapor. ये हमें बताता है कि एयर ने कितना होल्ड कर रखा है वाटर वेपर 80%. It is capable of holding at that temperature और वो कैपेबल है 80% ह्यूमिडिटी वहां पे कैप्चर करने के लिए. So on a hot day the high relative humidity जब बहुत गर्मी होती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां की क्या हो जाती है हाई हो जाती है. द वेदर विल बी स्लर्टी और वहां पे वेदर कैसा हो जाता है स्लर्टी हो जाता है. दिस इज बिकॉज वी शैल स्वेट अ लॉट. इसीलिए हम बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं. ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वी स्वेट अ लॉट बट द स्वेट विल नॉट इजीली चेंज टू वेपर. लेकिन जो स्वेट है वो इजीली चेंज नहीं होता वाटर वेपर में. When the relative humidity of air at a given temperature is 100%, क्योंकि अगर वहां की जो टेम्परेचर की ह्यूमिडिटी है वो 100% होगी, the air cannot hold any more water vapor
that at that particular temperature, तो वहां पे जो एयर होगी वो और वाटर वेपर नहीं लेगी, वो अपने में और वाटर वेपर नहीं ले सकती, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 100%। जब 100% है ह्यूमिडिटी तो वो और वो वाटर वेपर और नहीं लेगी। Relative humidity can be measured with the help of a hygrometer. So relative humidity को हम किससे मेजर करते हैं, किसके हेल्प से मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर की हेल्प से। Commonly used from this instrument consist of two thermometers, और इसमें दो थर्मामीटर लगे रहते हैं हाइग्रोमीटर में। वन इज एन ऑर्डिनरी थर्मामीटर, एक तो ऑर्डिनरी थर्मामीटर होता है नोन एज अ ड्राई ट्यूब बल्ब थर्मामीटर, जिसे ड्राई ट्यूब थर्मामीटर कहते हैं, एंड द अदर वन नोन एज अ वेट बल्ब थर्मामीटर, दूसरा को हम कहते हैं वेट बल्ब थर्मामीटर। It has a piece of wet cloth wrapped around its bulb. वहाँ उसमें बल्ब के जो वेट बल्ब थर्मामीटर है उस बल्ब के चारों तरफ एक कपड़ा लिपटा हुआ होता है, वेट होता है, वो ड्राई नहीं होता, वेट होता है वो क्लोथ। If the relative humidity of the surrounding air is low, अगर आसपास के सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी क्या है, लो होगी, वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स क्विकली चेंजेस। तो जो व्रैप करके रखा है हमने बल्ब को एक गीले कपड़े से, तो वो जल्दी से वो चेंज हो जाएगा। टू वेपर, किसमें चेंज हो जाएगा? वो वेपर में, भाप में बदल जाएगा, भाप बन के उसका सारा वेपर निकलने लगेगा पानी। एंड द थर्मामीटर शोन बाय द वेट बल्ब थर्मामीटर ड्रॉप्स, एंड दैट टेम्परेचर शोन बाय द वेट बल्ब थर्मामीटर ड्रॉप्स, और वो ड्रॉप बन के उस थर्मामीटर से गिरेगा। दस देयर इज अ considerable difference between the readings of the two thermometers. So इसी तरह से दोनों थर्मामीटर्स की रीडिंग ली जाती है। If one on the other hand the relative humidity of the air is high, और अगर RH उस एयर में हाई होगा, नॉट मच वाटर चेंज इन वेपर, तो वो जो वाटर वेपर जो है उस पानी में से वेपर ज्यादा नहीं बनेगा, भाप ज्यादा नहीं निकलेगी। एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू थर्मामीटर इज स्मॉल, तो दोनों थर्मामीटर का जो टेम्परेचर जो क्या होगा, वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर point 2.3। so hydrometer consist of wet and dry bulb, देखो वेट और ड्राई बल्ब दिखाया गया बेटा। थर्मामीटर इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि किस तरह से दो ड्राई और वेट थर्मामीटर हैं, और कपड़ा उस बल्ब के चारों तरफ लगा दिया पानी में रख के, तो वो किस तरह से भाप बन के उड़ रहा है, तो ह्यूमिडिटी बता रहा है वो उस जगह की। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर। Precipitation. Now you know that warm air and can hold more water vapor than the cold air can। आप सब जानते हो जो वार्म एयर है वो उसमें ज्यादातर ज्यादा पानी होता है, दैट द कोल्ड एयर कैन, ठंडे पानी से ज्यादा गर्म पानी में वेपर ज्यादा होता है। वार्म एयर राइजेस, जो वार्म एयर होते हैं वो राइज करती है ऊपर, इट कूल्स डाउन, और ऊपर उठ के वो फिर ठंडी होती है, एंड कैन नो लॉन्गर होल्ड ऑल द वाटर वेपर इट इज कैरिंग, और बहुत लंबे समय तक जो भी वाटर वेपर उसने होल्ड किया हुआ है वो बहुत लंबे समय तक गर्म नहीं रख सकती है, और वापस वो ठंडा होके वो ड्रॉप बन के नीचे गिर जाता है। इट एक्सेस वेपर देन condenses into tiny droplets of water, और वो बूंद बन के सारे जो वाटर है भाप से फिर ठंडा कूल डाउन होता है और ड्रॉपलेट्स होके नीचे गिर जाता है। इफ
द टेम्परेचर इज लो एनफ, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, द वेपर में बी चेंज इनटू टाइनी क्रिस्टल ऑफ आइस, तो क्या हो जाता है, वो जो ड्रॉप गिरी है पानी की या ड्रॉप उसमें है एयर में, तो वो क्या बन जाती हैं, क्रिस्टल्स बन जाती, क्रिस्टल्स ऑफ आइस। अब छोटे छोटे से आइस के टुकड़े देख सकते हो, क्रिस्टल्स देख सकते हो। दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ क्रिस्टल्स आर सो लाइट, ये बहुत ही हल्की होती हैं क्रिस्टल्स, लाइट वेटेड होते हैं, आर सो लाइट दैट दे फ्लोट ऑन द एयर, और वो एयर में भी फ्लोट कर सकते हैं, कैरिड बाय एयर करंट्स, और वो एयर करंट्स के थ्रू कैरी किए जाते हैं। विजिबल masses of floating water droplets और ice crystal are called, ये जो फ्लोटेड वाटर में फ्लोट करते हैं ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल, इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट क्लाउड्स। ये क्लाउड्स बन जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं। द मूविंग ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल्स बम्प इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे से बम्प कर जाते हैं, मिलते हैं, एंड सिंक टूगेदर टू फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स एंड क्रिस्टल्स, और दोनों सब लोग आपस में मिलके एक बड़ा सा ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल्स बना देते हैं। इन दिस वे दे ग्रो इन साइज, और इसी तरह से वो जुड़ जुड़ के आपस में छोटे छोटे क्रिस्टल्स और ड्रॉपलेट्स जुड़ के आपस में बहुत बड़े ह्यूज बन जाते हैं, एंड दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर, देन दे फॉल as rain or snow. The falling of condensed water vapor is called prescription. तो जब वो तैरने लग जाते हैं, then they fall as rain or snow, और फिर वो रेन और स्नो बन के, बर्फ बन के गिरने लगते हैं। द फॉलिंग ऑफ कंडेंस्ड वाटर, जब कंडेंस्ड वाटर फॉल करता है वाटर वेपर एज अ वाटर वेपर, सो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिकेशन। ओके चिल्ड्रन, नाउ मेजरिंग precipitation, the amount of rainfall at a place over a particular period is measured with the help of rain gauge. अब हम रेन को किस तरह से मेजर करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर पीरियड वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ रेन गेज। एक जगह पर कितना पानी बरसा है एक समय पर, तो उसको हम रेन गेज के हेल्प से मेजर करते हैं। अ रेन गेज कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर fitted with a collecting vessel of the bottom and the funnel on the top. ये रेन गेज कैसा होता है, ये रेन गेज एक सिलेंडर से फिट होता है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, इसमें एक सिलेंडर होता है, विद अ कलेक्टिंग वेजल, जिसमें एक वेजल लगा हुआ होता है, एट अ बॉटम नीचे की तरफ, एंड अ फ्यूनल ऑन द टॉप, और एक फ्यूनल होता है टॉप में। यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ रेन गेज। इन दिस पिक्चर आप देख रहे हो मेजरिंग जार भी है, एंड हेयर यू कैन सी द फ्यूनल, एंड उसमें कलेक्टिंग वेजल लगा हुआ है जार के अंदर। ये सिलेंडर है पूरा, जो बाहर का है एक सिलेंडर है, उसमें एक कलेक्टिंग वेजल डाल दिया है, उसके अंदर एक फ्यूनल डाल दिया गया ताकि उस पानी को हम मेजर कर सकते हैं। At the end of at the end of the day or the period of time for which the rainfall is being measured, the rainwater collected in a vessel, it pour into a measuring jar to find out the amount of rainfall. The measure rain snowfall, snow is usually collected like rain, melted and then measured.
तो ये जो जार है ये बेटा रख दिया जाता है और उसमें वेजल डाल दिया जाता है। उससे फ्यूनल की हेल्प से वो ड्रॉप जो है जो बारिश का पानी है उसमें डाला जाता है। उस कलेक्शन को वो देखते हैं कि कितना रेन हुआ है, फिर मेजर करते हैं उसको। और ऐसे ही स्नोफॉल जब होता है, स्नो को लेते हैं और उसमें इसमें जाती है स्नो, फिर मेल्ट होती है वो। जब मेल्ट होती है स्नो, तो मेल्ट होके जितना भी वाटर लेवल देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मेल्टेड। व्हेन द स्नो वाज मेल्ट, स्नो इज मेल्टिंग, देन इट इज मेजर्ड। मतलब स्नो को नहीं मेजर करते, जब स्नो मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाती है, then it will be measured, फिर हम उसको नापेंगे। The rain gauge is kept in an open, वो जो रेन गेज होता है उसको ओपन में रखते हैं, बाहर रखते हैं खुले में। लेवल स्पेस फ्रॉम ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, तो उसका जो लेवल होता है स्पेस का, वो एक बिल्डिंग और पेड़ों से अलग दूर होता है। दिस प्रिवेंट्स रेन वाटर कलेक्टेड ऑन अ ट्रीज एंड बिल्डिंग फ्रॉम फॉलिंग इनटू द रेन गेज, ताकि वो रेन गेज में जो पानी है बारिश का और स्नो है, वो उसमें कोई रुकावट ना है जाने में। मतलब जितना भी पानी आ रहा है या स्नोफॉल हो रहा है, वो आसानी से उस गेज में जाए। रेनफॉल इज यूजुअली मेजर इन मिलीमीटर्स। रेनफॉल मिलीमीटर्स में हम मेजर करते हैं। एनुअल रेनफॉल इज जनरली एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर। जो एनुअल रेनफॉल होता है वो सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं। सपोज द वेदर रिपोर्ट इन अ न्यूज़पेपर सेज दैट 15 millimeters of rainfall occurred in a town on a particular day, कि जैसे आप न्यूज में सुनते हैं कि 15 मिलीमीटर सपोज करो कि एक रेनफॉल हुआ है एक पर्टिकुलर डे में, तो दिस मीन्स द रेन फॉलिंग in that town on that day were allowed to collect over a plain surface। तो उस इसका मतलब ये होता है कि वहां पर जो रेन हुई है, जहां पे बारिश हुई है उस जगह, उस टाउन में, दैट वर अलाउड, वो अलाउड करती है टू कलेक्ट ओवर अ प्लेन सरफेस, की उसको एक प्लेन सरफेस में कलेक्ट कर सकते हैं। were allowed to collect over the plane surface, the level of rainwater over that surface would be 15 मिलीमीटर्स हाई। तो वो बता देता है कि ये आपने जो 15 मिलीमीटर्स आपने रिकॉर्ड किया है, वो उस रेनफॉल है उस सरफेस से अबव है 50 मिलीमीटर्स हाई। Mean annual rainfall, the monthly rainfall figure for any month can be calculated by adding the daily rainfall figure for the whole month। अब रोज बारिश हो रही है बेटा, वो रोज जो रेन हो रही है रोज, उसको वो मेजर करते रहते हैं और रिकॉर्ड रखते रहते हैं। और इसी तरह से जब पूरे महीने का रिकॉर्ड रखते रहते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कितनी मिली मीटर्स रेन हुई है। To find the annual rainfall, we add the monthly rainfall figure for the whole year। और कहीं कहीं पर पूरे साल बारिश होती है, तो पूरे साल जब भी बारिश हुई है उस बारिश को रिकॉर्ड किया जाता है, तब निकाला जाता है 12 मंथ में से कि पूरे होल ईयर में से कितनी बारिश हुई है। द मीन एनुअल रेनफॉल इज द एवरेज ऑफ द एनुअल रेनफॉल फिगर ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 35 ईयर। तो इसी तरह से मीन रेनफॉल निकालते हुए एवरेज निकाला जाता है एनुअल रेनफॉल फिगर का
और किस तरह से निकालते हैं वो ऐसे ही 35 वर्षों से कि लगातार कितनी बारिश हुई, कितना कम हुई, कितनी ज्यादा हुई. तो दिस इज कॉल्ड मीन एनुअल रेनफॉल. Isothics. That's all in the this video. We continue the lesson in next video.